देखिए, बिहार की कहानी भी बड़ी अजब गजब है। अभी तक आप देखते होंगे कि बिहार इसलिए चर्चा में रहता था क्योंकि यहाँ पुल गिर रहे थे। अब इसलिए चर्चा में बना हुआ है क्योंकि यहाँ एक पुल बना हुआ है और एक खेत में बना हुआ है और ये काफी सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आखिर खेत में बने वायरल पुल की क्या असली कहानी है, इसकी क्या सच्चाई है, इस पर हम लोग बात करते हैं, एक सामान्य जानकारी देखते हैं। एक बार आप लोग बिहार चलिए, देखिए हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखेंगे ये बिहार है, पटना यहाँ की इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। और आप देखेंगे यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में आपका बिहार फैला हुआ है। तो बिहार अलग अलग वजहों से देश भर में सुर्खियों में रहता है और हाल के दिनों में एक के बाद एक कई गिरते हुए पुल देश भर में चर्चा का विषय बने थे। ऐसे पुलों का वीडियो भी खूब वायरल हुआ। इन सब के बीच बिहार में कुछ ऐसे ही भी पुल हैं जो अजूबे के तौर पर देखे जाने लगे हैं। हाल ही में बिहार के अररिया का ऐसा ही एक पुल चर्चा में आया हो। बीबीसी ने इसके ऐसे ही कुछ और पुलों को बनने और फिर वायरल हो जाने की कहानी जानी है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 350 किलोमीटर दूर अररिया के रानीगंज पिखंड ब्लॉक का परमानंदपुर गांव घनी आबादी वाले इलाके से जैसे ही आप खेतों की तरफ बढ़ेंगे, वहां आपको खेत में खड़ा एक पुल दिखाई देगा। ये वही पुल है जिसकी हम बात कर रहे थे। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर खेत के बीच बने अजूबा पुल के तौर पर मशहूर हुआ था। पानी से भरे खेतों से होते हुए जब आप पुल के पास पहुंचेंगे तो उसके नीचे से नदी की धारा बहती दिखेगी। ये दुलारदई नदी है और जिस पर पुल परमानंदपुर के ग्रामीणों की मांग के बाद बनाया गया। ये आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि शायद आपको लगा रहा होगा खेत में बना हुआ है, लेकिन खेत में तो बना हुआ है, लेकिन इसके नीचे से नदी बह रही है। क्या हो रही है? नदी बह रही है। गांव के युवा संजय कुमार मंडल बीबीसी को बताते हैं कि हम लोग 4 साल से 2 पुल का डिमांड सरकार से कर रहे थे और सरकार ने इस साल जनवरी में एक पुल बना दिया, लेकिन पुल पर चढ़ने के लिए सड़क ही नहीं बनाई। कोई कैसे चढ़ेगा? सरकार हम लोगों को ओलंपिक की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और क्या है वायरल पुल की सच कहानी? तो दरअसल में ये पुल जहां बना है वो पूरा इलाका परमानंदपुर गांव के लोगों की खेती की जमीन है। इन्हीं खेतों के बीच से दोलारदई नाम की नदी बहती है और ग्रामीणों को आने जाने के साथ ट्रैक्टर आदि वाहन ले जाने में दिक्कत होती थी, इसलिए पुल बनाने की मांग हो रही थी। और मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 3.20 करोड़ की लागत से परमानंद पुल लक्ष्मी स्थान से कुपारी बॉर्डर तक सड़क बनने की योजना साल 2023 में बनी थी। ये पुल इसी 3.20 किलोमीटर लंबी सड़क का हिस्सा है और ग्रामीण कार्य विभाग के फार बिसगंज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रवीण कुमार बीबीसी से बताते हैं कि ये पुल इसी साल अप्रैल माह में बनकर गया था और जब बना तो ग्रामीणों ने सहयोग भी दिया था, लेकिन जब पुल के पहुंच पथ अप्रोच बनाने के लिए जीसीबी से मिट्टी गिराई जाने लगी तो असामाजिक तत्वों ने निजी जमीन बताकर काम में बाधा डाली। क्या कहते हैं गांव वाले? परमानंदपुर गांव वाले दो बातें कहते हैं। पहला तो ये कि ये पुल का निर्माण जनवरी 2024 में शुरू हुआ और इसी महीने पूरा हो गया। दूसरा ये कि ग्रामीणों को अप्रोच रोड बनाने के लिए निजी जमीन देने के लिए सरकार ने संपर्क नहीं किया। और दरअसल पुल का ढांचा और एक तरफ की अप्रोच रोड तो सरकारी जमीन पर है, लेकिन दूसरी तरफ की अप्रोच रोड में अर्जुन मंडल और उदयकांत झा नाम के 2 ग्रामीणों की जमीन आती है। उदयकांत झा की 2 डेसिमल से ज्यादा जमीन इस अप्रोच रोड में आ रही है और वो बताते हैं कि मुझसे 7 अगस्त 2024 से पहले तक किसी अधिकारी ने जमीन के लिए संपर्क ही नहीं किया। जब न्यूज आई तो सीईओ अंचलाधिकारी साहब ने बुलाया और हमको सरकार मुआवजा दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी देगी तो हम जमीन दे देंगे। इसी बीच ये सवाल अहम है कि क्या ये योजना का डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है। और इस सवाल के जवाब में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रवीण कुमार कहते हैं कि ये बहुत छोटी सी बात है, योजनाओं में ऐसा होता है और इन मामलों को बाद में सुलझा लिया जाता है। यहाँ आदमी की जान की क्या कोई वैल्यू है? पुल की तस्वीर वायरल होने के बाद सरकारी जमीन वाले हिस्से की अप्रोच रोड पर मिट्टी भराई का काम शुरू हो गया
और यानी ग्रामीण एक तरफ से पुल पर इस मिट्टी के सहारे चढ़ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उतरने के लिए उन्हें पुल से कूदना पड़ता है। अब सोचिए, भारी सामान लिए ग्रामीण दुलारदई नदी से ही पार होते हैं, और जिसमें अभी पानी उनके कमर से ऊपर तक आता है, और बारिश से ज्यादा होने की सूरत में ये नदी पार करना भी मुश्किल होगी। और कल्पना देवी अपनी भैंसों को चराने के लिए पुल के पास आई। वो कहती हैं कि ये पुल थोड़ी बारिश में ही गिर जाएगा। सरकार ने पुल बना दिया, रोड दी ही नहीं। पानी में चलते चलते पांव पक जाते हैं, और पुल पर चढ़ने के लिए लोगों को बेहद मुश्किल से चढ़ना पड़ता है, जो किसी दीवार पर चढ़ने जैसा है। बुजुर्ग पुरुषों से लेकर बच्चे ऐसे ही चढ़ते हैं। अपने जीवन के 70 बसंत देख चुके जोगिंदर मंडल कहते हैं कि यहाँ के आदमी की जान की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पुल बनने से एक खतरनाक जगह हो गई है। पुल बनेगा नहीं तो आदमी के ऐसे ही जाते रहेगा, मरता डूबता रहेगा। पुल बस टांग दिया है सरकार ने। अररिया में और भी ऐसे पुल हैं। तो आप देखिए, अररिया जिले में ऐसे और भी पुल हैं जिनमें कई साल बीत जाने के बाद अप्रोच रोड ही नहीं बनी। और जिले के पलासी प्रखंड ब्लॉक से करीब 20 किलोमीटर दूर ब्रह्मकुंभा पंचायत में ऐसा पुल है। और ब्रह्मकुंभा पंचायत के बैलपरा वार्ड नंबर 4 में बकरा नाम की नदी के धार पर ऐसा ही एक पुल बना है। ये पुल जुलाई 2021 में बनना शुरू हुआ था और जुलाई 2022 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इस पुल में भी कोई अप्रोच रोड नहीं है, यानी पुल पर चढ़ने का रास्ता गायब है। और इस पुल के आसपास जमा मिट्टी और कुछ कूंद फांद कर लोग चढ़ते उतरते हैं। और पुल पर लोग साइकिल हाथ में उठाकर चढ़ाते हैं या फिर पैदल चढ़ते हैं। पुल पार कर रही शोभा देवी कहती हैं कि चढ़ाई उतराई में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। रोड बन जाती तो परेशानी नहीं होती। सरकार पैसा देती है, पुल बनाओ, रास्ता बनाओ, लेकिन पब्लिक को तो कुछ मिलता ही नहीं है। वहीं मोहम्मद गुड्डू कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के घर में मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, लेकिन पुल पर चल ही नहीं सकते। और इसी तरह पुल अररिया के कोरसा कांटा ब्लॉक में कुआरी बाजार के पास है। ये पुल मसना नाम की नदी पर बना है। इस पुल की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि इस पर लोगों का चढ़ना मुश्किल है। और पुल के बारे में मोहम्मद साहबुद्दीन बताते हैं कि नया पुल जो बना उस पर कोई चढ़ ही नहीं सकता है। लोग नीचे से ही पानी पार करके आते जाते हैं। बिना अप्रोच रोड वाले पुल पुलियों की सूची मांगी गई। डीएम ए पुल पहसी ललोखर कुआरी कोरसा कांटा को जोड़ता है। और ललोखर पंचायत के मुखिया मकतूब आलम बताते हैं कि पुल साल 2017 से ऐसे ही बना पड़ा है। वो बताते हैं कि पुल बिहार सरकार ने बनवाया, हम लोग नेपाल के पास हैं, तो बाद में इस रोड को बॉर्डर रोड बना दिया। अब कुछ हो ही नहीं रहा है। हम लोग एमपी एमएलए डीएम सबसे कह चुके हैं, बारिश ज्यादा होगी तो सारा संपर्क टूट जाएगा, नदी पार करना मुश्किल होगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अररिया की डीएम इनायत खान इस बारे में कहती हैं कि हम लोगों ने अररिया और फारबिसगंज डिवीजन के कार्यपालक अभियंताओं से ऐसे सभी पुल पुलियों की सूची मांगी जिसमें अप्रोच रोड नहीं बनी। ये सूची मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार की ग्रामीण कार्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में 12 सड़कों के जुड़ाव वाले राज्यों में बिहार पिछड़ा राज्य है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के मुताबिक साल 2005-6 से सितंबर 2023 तक ग्रामीण कार्य विभाग ने 1910 पुलों का निर्माण किया है। बिहार की 85% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। ऐसे में ये देखना जरूरी है कि सरकारी दावों से इतर इस ग्रामीण आबादी के लिए बने ये पुल कितने जन उपयोगी हैं। अब आप देखते हैं कि उद्घाटन होने से पहले ही ढह जाता है। इतना भ्रष्टाचार, पुल गिरने की घटना है। तो बिहार में पिछले दिनों कई पुल गिरने से सरकार की किरकिरी हुई और 18 जून से 6 जुलाई 2024 के बीच बिहार में कुल पुल गिरने की 13 घटनाएं हुई थी। और इसमें सिर्फ गंडकी नदी पर 7 पुल गिरे थे, जिसके बाद बिहार सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इसे इंजीनियरों की लापरवाही माना था। अपनी तो मानेंगे ही नहीं। दरअसल सीवान, सारण और गोपालगंज में बहने वाली गंडकी नदी इसी छाड़ी नदी भी कहते हैं। ये नदी जोड़ परियोजना के तहत गाद निकासी का काम होना था। और इससे पहले अररिया जिले में बकरा नदी पर गिरे पुल की जांच के लिए बिहार अभियंत्रण सेवा संघ ने भी 2 सदस्यीय जांच टीम गठित की थी। इस जांच दल ने पुल की डिजाइनिंग, बिल्डिंग मटेरियल, सराउंडिंग आदि पक्षों पर जांच की है। और संघ के महासचिव राकेश कुमार ने बीबीसी को बताया कि बकरा नदी पर गिरे पुल की जांच में 2 वजह निकली। पहला तो ये कि पुल की नींव के पास बालू उत्खनन हुआ, और दूसरा ये कि डिजाइनर ने नदी की धारा बदलने की प्रवृत्ति को पुल डिजाइनिंग में ध्यान नहीं रखा। इस मामले में जांच दल ने अनुशंसा की।
राकेश कुमार बताते हैं कि सरकार ने जब पुल निर्माण निगम बनाया तो ग्रामीण कार्य विभाग सहित जो विभाग पुल बनाते हैं उनको पुल निगम के एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। दूसरा है कि परामर्शी सेवाएं जो सरकार बाहर से ले रही हैं वो बाहर या फिर मार्केट से नहीं लेकर खुद के विभागीय इंजीनियर को ही टेनर्ड करना चाहिए। और बिहार में पुल निर्माण की जिम्मेदारी पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग सहित कई विभागों की है। कुछ कारण चर्चा में रहे या न रहे, लेकिन पुल गिरने और पुल बनने के कारण बिहार हमेशा चर्चा में रहेगा। अच्छे काम के लिए रहे या न रहे, गरीबी के लिए, अशिक्षा के लिए हमेशा चर्चा में रहता है। और नीतीश कुमार को जानते ही हैं, कुछ भी हो कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए भैया। क्या कहें नेताओं के बारे में, सब भगवान भरोसे है।